नमस्कार, स्वागतम। खेचरी के ऊपर हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं। उसमें बताया गया है कि किस प्रकार आप दोहन से और चालन की क्रियाओं से घर बैठे ही धीरे धीरे अभ्यास करके, प्रतिदिन अभ्यास करके, नियम पूर्वक अभ्यास करके, दृढ़तापूर्वक अभ्यास करके खेचरी मुद्रा घर पर ही कर सकते हैं। दोहन और चालन से जिस प्रकार आपकी जिह्वा धीरे धीरे लंबी होती जाएगी, फिर आप उसको विपरीत मुद्रा में लाकर यानी उल्टा करके तालू से लगाते हुए अपने कंठ में प्रवेश करने की क्षमता पा सकते हैं। यह नियमित रूप से होगा जब आप दोहन और चालन की क्रियाएं करेंगे। तो खेचरी मुद्रा के विषय में जो पहला वीडियो है, वो इस वीडियो को समझने के लिए उसको पहले आपको देखना आवश्यक है। तो खेचरी मुद्रा पर इससे पहले जो वीडियो बना चुके हैं उसको अवश्य देख लें। फिर इस वीडियो में जो बातें बताई जाएंगी वो आपकी पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी और फिर आप इन बातों का भी पूरा लाभ उठा सकेंगे। तो खेचरी मुद्रा को करना एक दिन का काम नहीं, खेचरी मुद्रा को करना निरंतर परिश्रम का कार्य है। जब आप निरंतर दोहन और चालन के द्वारा अपनी जिह्वा को लंबा करने में समर्थ होंगे, तब जिह्वा की लंबाई इतनी बढ़ जाएगी कि आप इसको उल्टा करके अपने तालू से लगाते हुए कंठ की ओर ले जा पाएंगे। फिर यह मुद्रा बहुत आसानी से अपना काम करने लगेगी। तो नित्य प्रति अभ्यास करते रहिए और घर बैठे ही खेचरी मुद्रा का अभ्यास बन जाएगा। आज हम ये देखेंगे कि खेचरी मुद्रा वास्तव में है क्या और खेचरी मुद्रा करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे। तो आज की वीडियो का यही विषय रहेगा। तो सबसे पहले खेचरी का अर्थ जान लेते हैं। खेचरी मुद्रा, इसके विषय में हमने बहुत सुना होता है, इसके विषय में बहुत सारा साहित्य है, इसके विषय में इंटरनेट पर बहुत सामग्री है और खेचरी मुद्रा सब जगह इसके विवरण हैं। परंतु ये खेचरी मुद्रा है क्या, इसको समझने का प्रयास करते हैं तंत्र शास्त्रों की सहायता से, योग शास्त्रों की सहायता से। तो खेचरी का अर्थ यदि हम लगाएं तो इसका अर्थ बनता है आकाश में संचरण करना। यहाँ पर ख प्रतीक है आकाश का, ख जो अक्षर है वो आकाश का प्रतीक है और चरी चरण, संचरण यानी घूमना यानी विचरण करना। तो आकाश में विचरण जो मुद्रा करती है या जो मुद्रा अपने साधक को आकाश में विचरण कराने की क्षमता रखती है, जो साधक को आकाश तत्व के साथ एकाकार कर देती है, वह मुद्रा खेचरी कही जाती है। ख और चरण से मिलकर के ये खेचरी शब्द बना है, यानी आकाश में विचरण करना, आकाश में संचरण करना। तो ये मुद्रा खेचरी है। अब इसके बारे में एक श्लोक और है, उसको देखते हैं। कहा गया कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा भुवोरंतर्गता दृष्टिर मुद्रा भवति खेचरी। तो यहाँ कह दिया गया है कि कपाल कुहर में जिह्वा को प्रविष्ट कराना विपरीत मुद्रा में, यानी कि जीभ को उल्टा करके तालू से लगाना और उसको प्रवेश कराना कपाल कुहर में। अब ये हिस्सा जो है वो हमारे गले के पास का हिस्सा है। तो यहाँ तक यदि हम जीभ को लंबा करके ले जा पाएंगे तब ये पूर्ण खेचरी मुद्रा बनेगी। अभी आधी खेचरी मुद्रा बनाने के लिए आप इसका प्रयास निरंतर करते रहें। जैसा कि खेचरी के ऊपर इससे पहले वीडियो बनाया है, उसके अनुसार आप अपनी जिह्वा को जितना भी संभव हो वो उल्टा करते हुए अपने तालू से लगाते हुए जितना पीछे की ओर ले जा पाएँ उतना पीछे अवश्य ले जाएं। अच्छा, इसमें कहा गया भ्रुवोरंतर्गता दृष्टि। और ये जब मुद्रा आप बनाएं तो आप अपने आज्ञा चक्र पर दृष्टि जमाए रखें, आज्ञा चक्र पर ध्यान को बनाए रखें, यानी आपका ध्यान दोनों भौहों के मध्य में होना चाहिए। भ्रुवोरंतर्गता दृष्टि, तब ये कहा गया मुद्रा भवति खेचरी, तब ही यह मुद्रा खेचरी मुद्रा कहलाएगी। तो इस मुद्रा का नियमित अभ्यास करने के लिए आवश्यक है कि आप दोहन और चालन की क्रियाएं तो करते ही रहें, यानी अपनी जीभ को अपने हाथों से पकड़ते हुए आगे की ओर दुहते रहें, जैसे गाय का दूध दुहते हैं, इस प्रकार से आगे की ओर खींचें। इसका पूरा वर्णन खेचरी पर इससे जो पहले वीडियो बना दिया है
दोहन और चालन पर, उसको अवश्य देख लें। उसमें पूरी विधि समझाई गई है कि किस प्रकार से आपको अपनी जिह्वा को खेचरी के लिए तैयार करना है। तो वो वीडियो देख लें। आज के वीडियो में हम खेचरी मुद्रा का महत्व जो है हमारे शरीर के लिए, हमें निरोग बनाए रखने के लिए, उस पर चर्चा करेंगे। अब अगले श्लोक पर आते हैं। अब देखते हैं कि खेचरी मुद्रा का जो व्यक्ति नियमित अभ्यास करते हैं उनके बारे में तंत्र शास्त्र क्या कहते हैं। यानी आप खेचरी मुद्रा की डेली प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें और यदि आप करते हुए कुछ आपको समय बीत जाए, कुछ सप्ताह या कुछ माह, तो उसका क्या फल, उसका क्या रिजल्ट आपको दृष्टिगोचर हो सकता है, आपको अनुभव हो सकता है। इस बारे में एक श्लोक है। ये श्लोक, इसका मूल हमको नहीं पता ये कहाँ से लिया गया है, लेकिन ये आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। श्लोक है उत्कल्लोलक, हाँ यहाँ पर एक मिनट, उत्कल्लोल कलांजलम च विमलम धारामयम यह पिबेति निर्व्याधिः समृणाल कोमल वपुर योगी चिरम जीवति। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। जिह्वा को तालु रंध्र में ले जाकर और जिह्वा को ऊर्ध्वमुखी करके, यानी ऊपर की ओर मोड़ करके, अपनी जीभ को मोड़ करके ऊपर वाले पैलेट से लगा लें, तालु से लगा लें। जो इस अमृत का पान करता है, विमलम धारामयम यह पिबेति, वह रोग रहित हो जाता है। निर्व्याधि समृणाल कोमल वपुर योगी चिरम जीवति, वो अमृत तुल्य शरीर के साथ चिरकाल तक जीवित रहता है। चिरकाल तक जीवित रहता है, यानी ये एज को बढ़ाने वाला प्रयोग है। एज इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि शरीर रोग रहित हो जाता है, और जब शरीर में कोई रोग नहीं होगा तो हमारी एजिंग की प्रोसेस अपने आप धीमी हो जाती है। हमें ये जो ऊर्जा खेचरी से प्राप्त होती है, हम इस अमृत के क्षरण को जो रोक करके रखते हैं, उससे हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, इतनी ऊर्जा संचित हो जाती है कि हम दीर्घ काल तक जीवित रह सकते हैं। जो खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, बहुत से संतों के विषय में भी आपने सुना होगा, वो दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं। तो 2 श्लोकों के माध्यम से हमने खेचरी के महत्व के विषय में जाना। अब आते हैं तीसरे श्लोक पर और देखते हैं तीसरे श्लोक में इस खेचरी के विषय में क्या कहा गया, खेचरी का प्रभाव हमारे शरीर पर क्या पड़ता है, इस विषय में क्या बताया गया इस श्लोक में, ये देख लेते हैं। कहा गया व्याधीनाम हरणम जरांतकरणम शस्त्रागमोदीरणम तस्य स्याद मरत्वम मष्टगुणितम सिद्धांगनाकर्षणम। अब देखते हैं इसका अर्थ क्या हुआ। अर्थ हुआ योगी समस्त व्याधियों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। कौन योगी? जो अभ्यास करता है खेचरी मुद्रा का। व्याधि नाम हरणम जरणांत करणम, तो वो व्यक्ति व्याधियों से रहित हो जाता है और उसकी जरा का अंत हो जाता है। जरा कहते हैं बुढ़ापे को, तो उसके बुढ़ापे का भी अंत हो जाता है। आगे कहा गया अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है, अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। तस्य स्याद मरत्वमष्ट गुणितम। इसके अतिरिक्त कहा गया उसका सौंदर्य, उसका लावण्य, उसका रूप इतना बढ़ जाता है कि सिद्धांगनाकर्षणम, सिद्ध रमणियां भी उसकी ओर आकृष्ट हो जाती हैं। खेचरी मुद्रा का ये महत्व है। अब खेचरी मुद्रा का ये महत्व इतना क्यों है? खेचरी मुद्रा के विषय में इंटरनेट पर और शास्त्रों में सामग्री भरी पड़ी है, परंतु वो अभ्यास वहाँ ये बताए गए हैं कि इस प्रकार से अभ्यास करिए और ये फल आपको प्राप्त होंगे। परंतु ये फल हमको क्यों प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त हो जाते हैं? तो इस विषय पर चिंतन मनन करने पर कुछ श्लोक मिले हैं जो आपके साथ साझा करेंगे। उनमें से एक श्लोक आज साझा करेंगे जो कि दिया गया है खेचरी मुद्रा के विषय में, और मुद्रा के जो कार्य होते हैं, वो मुद्रा किस प्रकार से हमको स्वस्थ रखती है, या ये मुद्रा, खेचरी मुद्रा किस प्रकार से हमको युवा रखती है, या ये खेचरी मुद्रा किस प्रकार से हमको बुढ़ापे से दूर ले जाती है। तो ये
जो बातें हैं ये कैसे संभव हो पाती हैं, ये इस श्लोक में कहा गया। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें खेचरी मुद्रा या अन्य मुद्राएं किस प्रकार कार्य करती हैं इसके बारे में वर्णन है, विशेष वर्णन है ये खेचरी मुद्रा के विषय में। तो कहा गया, आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है, कहा गया शोधनम नाड़ी जालस्य चालनम चंद्र सूर्ययोः रसनाशोषणम कुर्यान महामुद्राभिधीयते। तो अब यहाँ कहा गया कि मुद्रा के वो 3 कार्य ऐसे होते हैं जिससे हमारे शरीर के रोग दूर हो जाते हैं, बुढ़ापा हमसे दूर रहता है और हम एक स्वस्थ, एक सफल जीवन जीने का आनंद प्राप्त कर पाते हैं। तो मुद्रा के वो 3 कार्य कौन से हैं ये इस श्लोक में स्पष्ट कर दिए गए हैं। तो उन 3 कार्यों को जान लेते हैं। शोधनम नाड़ी, पहला कार्य है शोधनम नाड़ी जालस्य। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य है क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य है, ये प्योरिफिकेशन का कार्य है। नाड़ियों का शोधन कर देती है मुद्रा। ये खेचरी मुद्रा नाड़ियों का शोधन कर देती है। शोधनम नाड़ी जालस्य, नाड़ी जाल का शोधन कर देती है। हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं नाभि के ऊपर जिसमें बताया है कि नाभि के जो केंद्र है उसमें नाड़ियों का जाल इकट्ठा रहता है, जहाँ से जब आप नाभि में कोई तेल डालते हैं या नाभि ध्यान करते हैं तो पूरे शरीर में उन नाड़ियों के माध्यम से ऊर्जा फैल जाती है और शरीर रोग मुक्त हो जाता है। तो ये जो शोधन का कार्य नाड़ियों के जाल का करता है वो खेचरी मुद्रा करती है। शोधनम नाड़ी जालस्य, ये नाड़ी के जालों को, नाड़ियों के जाल को शोधित कर देती है, प्योरीफाई कर देती है। उससे क्या होता है कि जहाँ जहाँ जिन जिन अंगों में वो नाड़ी जा रही हैं, वो नाड़ी अपना अपना ऊर्जा, अपना अपना कार्य जिन जिन अंगों में कर रही हैं, जिन जिन कोशिकाओं में, जिन जिन ऊतकों में कर रही हैं, वहाँ वहाँ शरीर रोग मुक्त होने लगता है। वो अंग ऊर्जित होने लगते हैं, उन अंगों में ऊर्जा का प्रवाह बैलेंस हो जाता है। तो शोधन कर देती हैं ये नाड़ी जाल का। खेचरी मुद्रा नाड़ी जाल का शोधन कर देती है। इस नाड़ियों के प्योरीफाई होने से शरीर अपने आप शुद्ध हो जाता है और अलग अलग अंगों में जो विकार होते हैं उनको ये नाड़ियाँ शुद्ध होने से दूर कर देती हैं। अब अगला इसका जो इफ़ेक्ट होता है खेचरी मुद्रा का शरीर पर नाड़ी जाल के शोधन के बाद, वो बताया है चालनम चंद्र सूर्ययोः। चंद्र और सूर्य का चालन सफल बनाती हैं, चंद्र और सूर्य का चालन नियमित करती हैं। अभी चंद्र सूर्य क्या है? चंद्र सूर्य का अर्थ यहाँ है अपान से और प्राण से। अपान वायु और प्राण वायु, शरीर के हीटिंग सिस्टम, शरीर का कूलिंग सिस्टम। पिंगला नाड़ी और एड़ा नाड़ी, यानी ये शरीर को, शरीर के तापमान से लेकर के शरीर की जो मुख्य नाड़ियां हैं एड़ा और पिंगला, इनको भी बैलेंस में कर देती है। अब जब ये 2 नाड़ियां ही बैलेंस में रहेंगी तो पूरा शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। जैसे कि शिव सर्वोदय पर हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। शिव सर्वोदय यानी स्वर योग विज्ञान के ऊपर हमने बहुत से वीडियो बना दिए हैं। जो लोग स्वर योग विज्ञान की जानकारी चाहें, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना किस प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करती हैं, जो लोग इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, साधना करते हैं, वो शिव सर्वोदय सीरीज़ के सारे वीडियोस देखें, स्वर योग विज्ञान के सारे वीडियोस अवश्य देखें। तो उनको पता लग जाएगा कि हमारे शरीर में एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का क्या कार्य है। तो 2 कार्य तो ये हो गए, यानी कि ये खेचरी मुद्रा हमारी शोधनम नाड़ी जालस्य, हमारी नाड़ी जाल का शोधन कर देती है, हमारी सारी नाड़ियों को प्योरीफाई कर देती है, उनको एनर्जाइज कर देती है। चालनम चंद्र सूर्ययो, हमारी एड़ा और पिंगला नाड़ियों को भी शुद्ध कर देती है। हमारी प्राण और हमारे अपान वायु, इनको भी बैलेंस में ले आती है। इसके पश्चात जो कार्य ये खेचरी मुद्रा करती है वो है रसना शोषणम कुर्यान महामुद्रा अभिधीयते। रसना शोषणम, अब ये रसना शोषणम क्या है इसको समझ लेते हैं। रसना का शोषण यानी सहस्त्रार से, जो खेचरी मुद्रा का पहला वीडियो देखिए उसमें इस बात की पूरी जानकारी दी गई है। सहस्त्रार से जो
अमृत स्राव होता रहता है वो नीचे आकर के नष्ट हो जाता है। तो यहाँ खेचरी मुद्रा का उद्देश्य ये रहता है कि हम इस अमृत को यहीं रोक लें, नीचे गिरने न दें, स्रावित ना होने दें, टपकने ना दें, नष्ट ना होने दें। तो ये कार्य भी ये खेचरी मुद्रा बहुत कुशलता से करती है। रसना शोषणम, तो ये क्या करती है कि सहस्त्रार से जो चंद्र अमृत निरंतर गिर रहा है, चंद्र अमृत, ये उसको पान कर लेती है, उसको रोक लेती है, उसको नीचे नहीं गिरने देती, उसका क्षरण नहीं होने देती। मरणम बिंदुपातेन, बिंदु के पतन से मरण होता है, बिंदु के क्षरण से, बूंद बूंद गिरने से ही मृत्यु होती है, और बूंद बूंद के ही क्षरण से जीवन मिलता है। जीवनम बिंदु धारणात्। तो ये कार्य ये खेचरी मुद्रा बहुत कुशलता से करती है, और कुशलता से हम खेचरी मुद्रा करें तो हमें भी ये सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यानी ये हमारी नाड़ियों का शोधन कर देती है, ये हमारी अपान और प्राणवायुओं का संतुलन रखती है, हमारी एड़ा और पिंगला को बैलेंस कर देती है, हमारी ये जो रसना है इसका शोषण करती है, यानी कि चंद्रामृत को नष्ट होने से बचाती है। तो खेचरी मुद्रा के ये प्रमुख कार्य हैं जो कि प्रत्येक साधक को पता होने चाहिए। इसीलिए हम ढूंढ ढूंढ करके आपके लिए वो सारे श्लोक लेकर के आते हैं जो इन विषयों से संबंधित हैं। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। बहुत सारी सीरीज़ पेंडिंग पड़ी हैं, एक एक करके उनको लेंगे। मुद्राओं की सीरीज़ हैं, नाभि की सीरीज़ हैं, और भी बहुत सारी सीरीज़ पेंडिंग हैं। धीरे धीरे करके एक एक करके आपको प्रत्येक विषय के वीडियोस पहुंचाएंगे। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, क्योंकि यही जीवन का सोर्स है। सदा आनंदित रहें।